तस्वीर के दो पहलू होते हैं। अगर एक तस्वीर ये दिखाई जाती है तो दूसरी तस्वीर शायद उन सुरक्षा कर्मियों की भी होती है जिनके घर में बच्चे रोते हैं। मैं सुरक्षा कर्मियों की बात नहीं कर रही। I am not attacking anyone. I am not attacking. If I am here, please let me speak. सुरक्षा कर्मियों ने कहा था आप 10 मिनट संबोधन करना चाहती हैं। नहीं, प्लीज लेट मी स्पीक। सुरक्षा कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने हालात इतने अच्छे कर दिए कि आज वहाँ इलेक्शन होते हैं, लोग वोट डालते हैं। मगर अगर आप ये समझते हैं सुरक्षा कर्मियों के कंधे पे आप कश्मीरियों पे बंदूक चलाएंगे तो आप सुरक्षा कर्मियों के साथ ज्यादती कर रही हैं। ये उनका काम नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल प्रोसेस, अ डायलॉग प्रोसेस, अ रिकन्सिलिएशन प्रोसेस। अगर आप वाकई नया कश्मीर बनाना चाहते हैं, वो गुलमर्ग में बर्फ दिखा के नहीं बनेगा। वो हमारे लोगों की लाशें वापस दो। अभी भी आमिर मागरे की बहन इंतजार कर रही है कि उसका भाई जो मजदूरी करता था, जो चाय वहाँ पिलाता था, जिसको वहाँ शील्ड बना के लिया गया, उसकी लाश का इंतजार कर रही है। I am not against security forces. How can I be? My father has been the home minister of this country. बिल्कुल, जो बिहार के मजदूर वहाँ जा रहे हैं उनको अगर गोली लग जा रही है तो उनके भी घर वाले इंतजार करते हैं। नहीं, मैं आपकी दूसरी बात पर आना चाहती हूँ। आपने कहा धारा 370 की बात आपने की, और जो जिक्र आपने किया कि हमारी संस्कृति बदल जा, हम महफूज रहती 370 के साथ। 370 के बाद क्या बदला? कौन सी संस्कृति पर प्रहार हो गया कश्मीर के? मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। 370 के माने क्या थे? एक बाहर का कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है। हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं जहां बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता है, और हमारे जॉब्स बाहर किसी को नहीं मिल सकते हैं। क्या अभी हरियाणा ने लॉ पास नहीं किया? महाराष्ट्र लॉ पास नहीं करना चाहता है? पंजाब लॉ पास नहीं करना चाहते हैं कि जो जॉब्स हैं वो लोकल्स को मिलने चाहिए, बाहर वालों को नहीं मिलने चाहिए? तो कश्मीर से क्यों तकलीफ हुई आप लोगों को? कोई धारा नहीं थी ना वहाँ पर। ये देखिए चीजें। और बाबा साहब आम्बेडकर जो आप बोल रही हैं, उन्होंने तो बनाते हुए कहा था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टेम्पररी नहीं है। लेट यू प्लीज चेक इट। आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपने बाबा साहब का जिक्र किया, इसीलिए उन्होंने हमें ये राइट्स दिए थे, हमें अपना झंडा दिया था, हमें अपने कानून दिया था, हमारा अपना आयुन दिया था। पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था, चाइना ने तो नहीं दिया था, ये तो इसी मुल्क ने दिया था। क्या बदल गया उससे? नहीं, बहुत कुछ बदल गया। सबसे पहले तो भरोसा तोड़ दिया। आज आपने जम्मू कश्मीर को, जिसकी आप नया कश्मीर कहते हैं, उसको आपने एक कब्रिस्तान बनाया है जहां लोगों को आपने घरों में कैद करके रखा है। अगर कोई बात करता है, कोई अखबार वाला भी बात करता है यूएपीए, वो तो शायद पहले पूरे मुल्क में हो रहा है यूएपीए। कोई कॉमेडियन बात करता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई डॉक्टर इलाज करता है, तो उसको तो यूएपीए लगाते हैं। तो मगर कश्मीर हैज़ बिकम द लेबोरेटरी। आप लोगों को लगता होगा कि ये कश्मीर में हो रहा है, हमारे साथ कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। कश्मीर लेबोरेटरी बन चुका है। जो वहाँ टेस्टिंग होती है वो पूरे कंट्री में होती है। कश्मीर में बीएसएफ बुलाओ, सीआरपीएफ बुलाओ। अभी आपने देखा बंगाल में एक्सटेंड किया गया बीएसएफ को, पंजाब में एक्सटेंड किया, क्योंकि जहाँ आप पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट को फाइट नहीं कर पाते हैं वहाँ आप सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट डन। बीजेपी के साथ जाना अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती लगती है आपको? नहीं, मेरे वाले तो कभी इसको गलती समझ के उन्होंने नहीं किया। जैसे मैंने पहले भी कहा, मुफ्ती साहब का जो एक्सपीरियंस रहा वाजपेयी जी के साथ, वो दैट वाज फैंटास्टिक। उसमें मुजफ्फराबाद रास्ते खोलने की बात हुई, उसमें पाकिस्तान से डायलॉग हुआ, उसमें सीज़ फायर हो गया, उसमें हुर्रियत के साथ डायलॉग हो गया। अब तो हालत ये है कि हम जब आए, पिछली बार प्राइम मिनिस्टर ने हमको बुलाया तो प्रेस तो मीडिया ने ऐसे इसको लिया कि जैसे वो कोई हम सेपरेटिस्ट थे। मगर वाजपेयी जी ने इतनी आसानी से वो सब काम किए। उसको देखते हुए मुफ्ती साहब ये समझे कि ये बीजेपी शायद वाजपेयी जी की जमात है और ये बड़े देशभक्त हैं। मगर लगा तो ऐसा कि ये तो देशभक्त नहीं, ये तो अपने इलेक्शन के लिए, अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को कुर्बान कर सकते हैं। फार्मर्स, किसानों के ऊपर गाड़ी को जो है कुचला, गाड़ी के नीचे उनको कुचल सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग। महबूबा जी, आप पर आरोप लगते हैं कि आप सत्ता में रहते हुए दूसरी भाषा बोलती हैं और बाहर रहते हुए दूसरी। आप आज हैदरपुरा एनकाउंटर के सवाल उठा रही हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब पत्थरबाजों को लेकर आपने कहा था कोई दूध लेने तो नहीं निकला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा, एक माँ कहती है जब बच्चा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाता है तो माँ उसको थप्पड़ मारती, कहती है मरने जा रहे हो क्या उधर। तो एक माँ को हक है अपने बच्चे को डांटने का, और मैंने अपने बच्चों को डांटा, मैंने डांटा उनको। आपके हिसाब से अगर कोई बच्चा, अगर रेलवे ट्रैक पे कोई बच्चा चाहे और आपको पता है रेल आने वाली, आप उसको गुस्सा नहीं करोगे, डांटोगे नहीं? आप क्या मिठाई लेने जा रहे हो वहाँ पर, ऐसे नहीं बोलोगे? क्या मिलेगा वहाँ से? तो मैंने कहा ये बात बहसत, मैंने एक माँ के कहा, क्योंकि मैंने वहाँ के बच्चों के सर से
जो जब बेगार पे ले जाते थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कहीं कहीं कैंप्स पे, मैंने उनके सर पे वो रेत के बट्टे उतारे हैं, मैंने उनके सर से ईंटें उतारी है, मैंने उनको कैंप से बाहर निकाला है, उनके हाथ उनसे घास कटवाया जाता था, मैंने उनको तब बचाया है। और मुझे हक बनता है उन बच्चों को ये कहने का कि आप मरोगे उधर मत जाओ। तो आपने उनको उनकी गलती के लिए नहीं बोला, आपने उनकी जान बचाने के लिए बिल्कुल जान बचाने के लिए, क्योंकि उस वक्त ऐसा हो रहा था कि जो वहाँ उस वक्त डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी, वो अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ मिसक्रिएंट्स घुस गए थे और वो मिसक्रिएंट्स बच्चों को आगे करते थे, खुद पीछे रहते थे, जिसकी वजह से जब भी गोली चलती थी या पैलेट चलता था तो वो बच्चे को लग जाता था। तो इसलिए मुझे गुस्सा आया कि पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनको बच्चों को उस डेमोन्स्ट्रेशन में नहीं भेजना चाहिए जहां उनके बच्चों को शील्ड बना के इस्तेमाल करते थे कुछ